बताइए, एक बात बताइए मुझे, अगर किसी का कार्ड मेरे पास आता है और मैं ये वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर कार्ड आपके नाम पे नहीं तो अगर अपनी आइडेंटिटी दिखा दीजिए, तो इसमें क्या गलत है? अगर इसमें गलत है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कहना गलत है। मैं अपने शॉप में चुपचाप आराम कर रहा था, कस्टमर कोई नहीं था। 2 कस्टमर आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलवाना है 50,000 रुपए तक का। मैंने कहा 50,000 रुपए मेरे पास कैश अवेलेबल है? नहीं निकल पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि कितना निकल जाएगा? हमने कहा मेरे पास 10,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, 10,000 रुपए निकल जाएगा। उन्होंने कार्ड दिया और कार्ड देने के बाद देखा कार्ड पे मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने मेरे पूछने से पहले उन्होंने बता दिया कि भैया कार्ड किसी दूसरे के नाम पे है। मुझे कोई इशू नहीं है भाई, दूसरे के नाम पर चाहे कुछ भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेरीफाई करने के लिए कि पर्सन अपना आईडी दीजिए, आप अपना आईडी दीजिए, तो उसने अपना आईडी नहीं दिया। उसने कहा मैं अपना आईडी क्यों दूं? हमने कहा सर आईडी दीजिए वेरिफिकेशन के लिए कि आप पैसा निकलवा रहे हैं भाई किसी और के कार्ड के नाम पे है, कल कोई प्रॉब्लम आएगी तो कम से कम रिकॉर्ड में दिखा तो सकूंगा। ये मेरा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है, इसमें मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। तो उसने क्या कहा कि तब नहीं कराना है, आप कार्ड हमें दे दीजिए। हमें डाउट हुआ कि कहीं किसी और का कार्ड ये चुरा करके किसी का पिन जान करके, ऐसा तो नहीं है कि उसके अकाउंट से फ्रॉड करना चाहता है। भाई बिल्कुल डाउट हो गया। फिर हमने कहा कि रुको। उसने कहा कि जितना टाइम मेरा तुम बर्बाद करोगे उतना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे ये बात दिल पे लग गई। इस तरीके से कोई नहीं बोलता है, और जिस टोन में बोल रहा था वो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि नॉर्मल इंसान है। हमें डाउट हुआ, हमने 112 पे कॉल किया, 112 की पुलिस आई। हमें मानते कर कोई बंदा कंप्लेंट करता है कि मेरे पास मेरा कार्ड मशीन तो मेरी यूज होगी ना, आइडेंटिटी मेरी होगी, हम तो समझ जाएगा ना कि आपने कार्ड से निकाला। मैंने कैमरे में रिकॉर्डिंग आ रही थी, यहाँ अपनी आईडी दिखाओ। जैसे ही बात मैंने बोली, जिस तरीके से उन्होंने मुझे जवाब दिया, जैसे लगा कि फ्रॉड करने को एकदम ऐसा इस तरीके से नहीं बोला। हम एंट्री करने के लिए सब इसलिए भी हमारे पास कस्टमर आते हैं एंट्री करते। उन्होंने आईडी मेरे को नहीं पता, हम लोग पता है क्या लोग हम आईडी दे, हम बाद में हमको दिक्कत करे मालिक का तो बात कर लीजिए। इधर थोड़ी बिना तब वो नॉर्मली बिहेव करने लगा, नॉर्मली बात करने लगा। इससे पहले पुलिस के आने से पहले कहने लगा कि मैं लोकल का हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो हमने कहा अगर ये बात तुम पहले बताते तो हम पुलिस ने कहा चलो परेशान मत हो, घबराओ नहीं, अगर तुम सही हो तो तुम्हें पुलिस कुछ करेगी नहीं, तुम्हें थोड़ा सवाल जवाब करेगी और नोट कर लेगी, तुम्हारी डिटेल चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर भी वो घबरा रहा था, घर फोन करके बता रहा था कि पता नहीं हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, थाने या बहुत सारी चीजें उसने बताई। खैर पुलिस आई, उससे इन्फॉर्मेशन ली और जिसका कार्ड था उससे बात की, वेरीफाई की और उसके बाद उन दोनों को जाने दिया और वो लोग चले गए। मेरा कहना ये है कि बताइए, एक बात बताइए मुझे, अगर किसी का कार्ड मेरे पास आता है और मैं ये वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर कार्ड आपके नाम पे नहीं तो अगर अपनी आइडेंटिटी दिखा दीजिए, तो इसमें क्या गलत है? अगर इसमें गलत है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कहना गलत है। अगर किसी के साथ कल को साइबर फ्रॉड होता है, अगर इस तरीके से जिम्मेदारी से व्यक्ति काम नहीं करे तो किसी के खाते से कितना सारा पैसा फ्रॉड हो जाए। अभी मैंने कल ही बनाया था ऐसी वीडियो। तो अगर वो किसी और का एटीएम होता, वो बंदा पर्सन जेन्युइन नहीं होता, तब तो जिसका खाता था उसके साथ फ्रॉड होता कि नहीं होता? बाद में नाम आता कि फलाने जन सेवा केंद्र से जो है पैसा निकाला गया है। कल को पुलिस मतलब आती है, हमसे पूछताछ करती, तो मैं क्या रिकॉर्ड में दिखाता? तो आप अगर जनसेवा केंद्र चलाते हैं, आप अगर ऑनलाइन कुछ करते हैं, तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए। आप हर आदमी का रिकॉर्ड रखिए, जिसमें आपको सस्पेक्ट आदमी लगे उसका रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए। जिस तरीके से उसने आंकड़न और टोन में बात की, जैसे लग रहा था कि सच में वो साइबर अपराधी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका टोन समय के साथ बदल गया था। खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।